क्वेश्चन नंबर 46। ऊर्जा के पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है जबकि अन्य सभी कथन सत्य है। ए दिया है, यह विभिन्न पोषी स्तरों एवं जीवों की ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। बी, यह आकृति में उल्टा होता है। सी, यह आकृति में सीधा होता है। डी, इसका आधार चौड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा बी, यह आकृति में उल्टा होता है। यह आपका जो है गलत है, बाकी अन्य सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 48। संख्या का सीधा पिरामिड अनुपस्थित होता है। ए, वृक्षों में। बी, वन में। सी, झील में। डी, घास के मैदान में। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा ए, वृक्ष में। क्वेश्चन नंबर 48। किसी समय पर एक क्षेत्र में एक पोषी स्तर पर जीवित पदार्थ का द्रव्यमान होता है। ए, डेंड्राइट। बी, ह्यूमस। सी, स्टेडिंग स्टेज। डी, स्टेडिंग क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा डी, स्टेडिंग क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से किस एक जोड़े में अवसादी प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र पाया जाता है। ए, फास्फोरस तथा CO2। बी, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन। सी, फास्फोरस व नाइट्रोजन। डी, फास्फोरस व सल्फर। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा डी, फास्फोरस व सल्फर। क्वेश्चन नंबर 50। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। एम दिया है 0.003%। बीम दिया है 0.03%। सिम दिया है 0.3%। डिम दिया है 3%। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा बी, 0.03%। क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक वायु प्रदूषक है। ए, एरोसोल। बी, SO2। सी, CO। डी, PEN पेन। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा डी, पेन। क्वेश्चन नंबर 52। स्वतंत्र जीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिर कारक है। ए, विजेरेनिकिया। बी, रोडोस्पाइरिलम। सी, राइजोबियम। डी, एजोटोबैक्टर। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा बी, रोडोस्पाइरिलम। क्वेश्चन नंबर 53। सकल वैश्विक कार्बन का लगभग 70% भाग किसमें पाया जाता है। ए, घास स्थलों में। बी, कृषि परितंत्रों में। सी, महासागरों में। डी, वनों में। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा सी, महासागरों में। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता। आपको बताना है कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता। ए, हाइड्रोकार्बन। बी, CO। सी, CO2। डी, SO2। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा सी, CO2। क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से जुड़कर रुधिर में एक विषैला पदार्थ बनाती है। ए, CO2। बी, मेथेन।
सी दिया है CO, डी दिया है O2। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा सी CO। क्वेश्चन नंबर 56, हरितगृह गैसें कहलाने वाली गैसें होती हैं ए CO2, O2, NO2, NH3। बी दिया है CFCS, CO2, NH3, N2। सी दिया है CH4, N2, CO2, NH3। डी दिया है CFCS, CO2, CH3, NO2। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा डी CFCS, CO2, CH4, NO2। क्वेश्चन नंबर 57, स्ट्रेप्टोफियर में ओजोन के विलोपन के फलस्वरूप होगी ए त्वचा कैंसर में अत्यधिक वृद्धि, बी ग्लोबों पर गर्मी, सी वनों में आग लगने की क्रिया, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा ए त्वचा कैंसर में अत्यधिक वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 58, स्ट्रेप्टोफियर की सुरक्षात्मक ओजोन परत को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी है ए SO2, बी CO2, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी अम्लीय वर्षा। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 59, अम्ल वर्षा किसके द्वारा होती है ए CO2, बी O3, सी SO2 या N2, डी CO। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा सी SO2 या NO2। क्वेश्चन नंबर 60, भोपाल गैस कांड की त्रासदी के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है ए इथाइल आइसोथायोसाइनेट, बी दिया मिथाइल आइसोसाइनेट, सी दिया सोडियम आइसोथायोसाइनेट, डी दिया पोटेशियम आइसोथायोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा बी मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 61, DDT के फसलों पर छिड़काव से किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न होता है ए वायु, बी वायु और भूमि, सी वायु भूमि और जल, डी वायु तथा जल। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा सी वायु भूमि और जल। क्वेश्चन नंबर 62, ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा बना हुआ है ए क्लोरीन, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा बी सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 63, जब किसी नदी में मल जल की भारी मात्रा प्रवाहित कर दी जाती है तो BOD ए बढ़ जाएगा, बी उतना ही रहेगा, सी थोड़ा सा घटेगा, डी घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा ए बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, पारे के यौगिकों से मुक्त औद्योगिक अपशिष्ट द्वारा संदूषित मछली को खाने से उत्पन्न रोग होता है ए ब्राइट रोग, बी मिनामाटा रोग, सी हाशिमोटो रोग, डी ऑस्टियोस्क्लेरोसिस। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा बी मिनामाटा रोग। क्वेश्चन नंबर 65, मेट्रोपोली
क्वेश्चन नंबर 65 दिया है, मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ए रेडियोधर्मी पदार्थ, बी स्वचालित वाहन, सी उद्योग, डी कीटनाशक। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा बी स्वचालित वाहन। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन जल प्रदूषण का मुख्य कारक है? ए पेस्टिसाइड्स, बी औद्योगिक अपशिष्ट, सी अपमार्जक, डी NH3। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा बी औद्योगिक अपशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 67, पेयजल में एक खास रासायनिक तत्व के मौजूद होने से दांतों में चितकबरापन पैदा हो जाता है। यह तत्व है ए बोरान, बी क्लोरीन, सी फ्लोरीन, डी पारा। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा सी क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 68, वाहित मल को जलाशयों में बहा देने से वहां की मछलियां मर जाती हैं क्योंकि ए जल में अत्यधिक CO2 मिल जाती है, बी उससे एक दुर्गंध निकलती है, सी इससे मछलियों का आहार समाप्त हो जाता है, डी घुली ऑक्सीजन के लिए मछलियों की स्पर्धा बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा डी घुली ऑक्सीजन के लिए मछलियों की स्पर्धा बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 69, लाइकेन अच्छे संकेतक हैं? ए जल प्रदूषण के, बी ध्वनि प्रदूषण के, सी वायु प्रदूषण के, डी मृदा प्रदूषण के। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा सी वायु प्रदूषण के। क्वेश्चन नंबर 70, प्रदूषित जल का प्रमुख सूचक जीव है? ए एंटामीबा, बी हैजा जीवाणु, सी इकोलाई, डी टाइफाइड जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा सी इकोलाई। क्वेश्चन नंबर 71, सल्फर डाइऑक्साइड तथा उसके रूपांतरित उत्पादों द्वारा मुख्यतया प्रभावित होता है? ए किण्वन, बी पर्णहरित विनाश, सी गाल्जी का विनाश, डी कोशिका भित्ति विनाश। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो जाएगा बी पर्णहरित विनाश। क्वेश्चन नंबर 72, पेट्रोल में से लेड तथा इसके यौगिकों को निकालना आवश्यक है क्योंकि यह ए त्वचा का कैंसर करता है, बी श्वसन रोकता है, सी हीमोग्लोबिन का बनना रोकता है, डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हो जाएगा सी हीमोग्लोबिन का बनना रोकता है। क्वेश्चन नंबर 73, स्मोग किसके आपस में मिलने से बनता है? ए वायु तथा जल के, बी आग तथा जल के, सी धुआं तथा धुंध के, डी जल तथा धुआं के। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा सी धुआं तथा धुंध के। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से किससे प्रदूषण नहीं होता है? आपसे पूछा है किससे प्रदूषण नहीं होता है? ए CO, बी NO2, सी H2, डी O3। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो जाएगा सी H2। क्वेश्चन नंबर 75, जैविकी ऑक्सीजन मांग BOD किसका मापन है? ए जल राशियों में बहाए जाने वाले औद्योगिक अपशिष्ट,
बी जल में कार्बनिक यौगिकों के प्रदूषण की सीमा, सी कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा जो हीमोग्लोबिन के साथ अपृथकशील रूप में संयोजित हो जाती है, डी हरे पौधों के लिए रात में आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा बी जल में कार्बनिक यौगिकों के प्रदूषण की सीमा। क्वेश्चन नंबर 76, हाल ही में कुछ औद्योगिक शहरों में वायुमंडल प्रदूषण के प्रभाव से अम्ल वर्षा के समाचार मिले हैं। प्रदूषण का कारण है ये ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला के जलने, वनों के काटने, प्राणियों के बढ़ती जनसंख्या के कारण अत्यधिक CO2 निकलने से, बी अत्यधिक NO2 व SO2 जो जीवाश्मी ईंधन के जलने से वायुमंडल में मुक्त होती हैं, सी औद्योगिक कारखानों और कोल गैस से अत्यधिक मात्रा में मुक्त NH3, डी ऑक्सीजन की कमी के कारण कोयले और अन्य कार्बन युक्त ईंधन के अपूर्ण ज्वलन से निकली CO। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा बी अत्यधिक NO2 व SO2 जो जीवाश्मी ईंधन के जलने से वायुमंडल में मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 77, अधिकतम नुकसानदायक प्रदूषण है ए CO2, बी SO2, सी SO3, डी NO2। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा बी SO2। क्वेश्चन नंबर 78, जेट हवाई जहाज के विमोचन में प्रमुख प्रदूषण है ए कार्बन टेट्राक्लोराइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी क्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हो जाएगा डी क्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 79, वे जीव जो आजीवी माध्यम से भोजन प्राप्त करते हैं कहलाते हैं ए साइजोफाइट्स, बी अधिपादप, सी परजीवी, डी मृतोपजीवी। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हो जाएगा सी परजीवी। क्वेश्चन नंबर 80, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। खरगोश घास पर निर्भर रहता है। चील कभी कभी खरगोश को खाती है, अन्यथा अन्य शाकाहारी प्राणियों पर निर्भर होती है। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता एवं द्वितीय उपभोक्ता के संबंध में कौन सा क्रम सही होगा? ए घास चील खरगोश, बी खरगोश घास चील, सी चील खरगोश घास, डी घास खरगोश चील। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा डी घास खरगोश चील। क्वेश्चन नंबर 81, DDT को पेस्टिसाइड की तरह उपयोग में नहीं लिया जाता क्योंकि ये अन्य पेस्टिसाइडों से बहुत कम प्रभावी है, बी इसकी उत्पादन दर अधिक होती है, सी जीवों में इसके प्रति तुरंत प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है, डी यह आसानी से विघटित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा डी यह आसानी से विघटित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 82, जंतुओं का वृद्धि वक्र किस प्रकार का होता है? ए डेल्टा वक्र, बी बीटा वक्र, सी सिग्माइड वक्र, डी अल्फा वक्र। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो जाएगा सी सिग्माइड वक्र। क्वेश्चन नंबर 83,
जनसंख्या में व्यक्तियों के आगमन को क्या कहते हैं? ए विदेशवास, बी प्रव्रजन, सी देशांतरागम, डी दोनों ए व सी। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा ए विदेशवास, ई माइग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 84, ह्यूमस किसमें पाई जाती है? ए मृदा के सबसे ऊपरी स्तर में, बी मृदा के मध्य स्तर में, सी मृदा के गहरे स्तर में, डी उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हो जाएगा ए मृदा के सबसे ऊपरी स्तर में। क्वेश्चन नंबर 85, इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? ए लिनियस, बी विलियम, सी ऑडम, डी हेकल। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हो जाएगा डी हेकल। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 दिया है, क्योटो प्रोटोकॉल पर सहमति किस सन में बनी थी? ए 1990 में, बी 1997 में, सी 2012 में, डी 2018 में। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर हो जाएगा बी 1997 में। क्वेश्चन नंबर 87, जैव संकेतक प्रयोग किए जाते हैं? ए ऑक्सीजन मांग के लिए, बी वायु प्रदूषण के लिए, सी खनिज पदार्थों की उपस्थिति के लिए, डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव रासायनिक चक्र नहीं है? ए सल्फर चक्र, बी फास्फोरस चक्र, सी नाइट्रोजन चक्र, डी कार्बन चक्र। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा बी फास्फोरस चक्र। क्वेश्चन नंबर 89, भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून किस वर्ष बना? ए 1968, बी 1982, सी 1974, डी 1976। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हो जाएगा सी 1974। क्वेश्चन नंबर 90, गले का कैंसर निम्न में से किसके द्वारा होता है? ए आयोडीन 131, बी स्ट्रांसियम 90, सी सीजियम 137, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा ए आयोडीन 131। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।